देखिए, न्यूज तो ये है कि चाइना तिब्बत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र और दुनिया की सबसे ऊंची नदी यानी कि यारलैंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। अब यहां पर सवाल है कि यारलैंग सांगपो रिवर का तिब्बत के लिए क्या महत्व है। चीन को इतने बड़े डैम की जरूरत क्यों है। इस डैम का वहां के लोकल लोगों और भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चीन की डैम्स के लिए जो भूख है उसने किस हद तक नदियों को बर्बाद किया है, और भारत चीन को काउंटर करने के लिए क्या करने वाला है। तो आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यारलैंग सांगपो या ब्रह्मपुत्रा नदी की। यहां पर दो वर्ड्स हैं। पहला यारलैंग, जो रिप्रेजेंट करता है तिब्बत की एक एंशियंट यारलैंग सिविलाइजेशन को, जिसने पहला तिब्बतियन एम्पायर स्टैब्लिश किया था। दूसरा वर्ड है सांगपो। अब सांगपो जनरली उन रिवर्स के नाम में एज ए सफिक्स यूज किया जाता है जो तिब्बत के सांग प्रोविंस के थ्रू फ्लो करती हैं। गाइज, यहां पर आप मैप में देख सकते हो कि ट्रेडिशनल तिब्बत में 3 प्रोविंसेस हैं। इनमें से जो एरिया भारत, नेपाल और भूटान को टच करता है उसे सांग कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह नदी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। तिब्बत की संस्कृति में अवतारों का बहुत महत्व है। तो तिब्बत के कल्चर के अनुसार देवी दोरजे पगमा सबसे महान अवतारों में से एक हैं। अब तिब्बत के लोगों के अनुसार यारलैंग सांगपो नदी इन्हीं देवी के बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। गाइज, यहां पर यारलैंग सांगपो या ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है माउंट कैलाश से, जहां इसकी ऊंचाई है अप्रॉक्स 5000 मीटर, और इसी कारण यह दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। अब इस नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने जा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इस डैम की कैपेसिटी 60 गीगावाट होगी। अब चाइना के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो फिर चीन को इतने बड़े डैम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, जो कि टोटल ग्लोबल इमिशन में 28% कंट्रीब्यूट करता है। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लास्ट ईयर ही कहा था कि चाइना 2030 तक अपने इमिशन के पीक को टच करेगा और 2060 तक चाइना एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। अब कार्बन न्यूट्रलिटी को दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। सबसे पहला कि आप एकदम ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट ना करो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और दूसरा तरीका है कि आप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इमिट कर रहे हो, वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंट्री में मौजूद प्लांट्स, ओशन या अदर रिसोर्सेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक तरफ प्लांटेशन को बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जाए, तो धीरे धीरे हो सकता है इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के गोल को अचीव करने के लिए चाइना ने इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया है। अब बात करते हैं डैम के निगेटिव इंपैक्ट की। यांगसे रिवर पर चीन ने जो मेगा डैम बनाया था, उसके लिए अप्रॉक्स 1.4 मिलियन लोगों को रिलोकेट करना पड़ा था। लेकिन इस केस में चाइना के पास एक एडवांटेज है। यारलैंग सांगपो डैम वाले इलाके में सिर्फ 14,000 लोग ही रहते हैं, यानी कि रिलोकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डैम की वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है वो तो होगा ही, क्योंकि इससे पहले चाइना ने जो मेकोंग रिवर पर 11 डैम बनाए हैं, उसकी वजह से फिश लाइफ, सेडिमेंट्स का फ्लो और रिवर बैंक्स के कोलैप्स होने के कारण लोकल कम्युनिटीज की लाइफ बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देखिए, हिमालय में जो बर्फ मेल्ट होती है उसकी वजह से चीन, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में लगभग 2 मिलियन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। लेकिन चीन ने ब्रह्मपुत्रा पर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, और चीन धीरे धीरे भारत चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर के पास डैम्स की संख्या बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से भारत में फ्लैश फ्लड और वाटर स्कार्सिटी का खतरा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर डैम को अचानक खोल दिया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में बहुत भारी बाढ़ आ सकती है। वहीं वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन में नदी के पानी को अगर चीन रोक लेता है तो इन इलाकों में सूखा पड़ सकता है। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर अरुणाचल प्रदेश में एक 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और दूसरा ये डैम एज ए बफर बिहेव करेगा। यानी कि जब वाटर का फ्लो तेज होगा तो ये डैम उसे कंट्रोल करेगा और वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन में वाटर सप्लाई को मेंटेन करेगा। तो इस तरह से इंडिया डैम के बदले डैम बनाकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।